कई बार आप अपने डिसरिस्पेक्ट की वजह आप खुद बनते हैं। कई बार कई जगहों पर आपकी हैबिट्स, आपके काम, आपका बिहेवियर जो है, इसी वजह से आप लोगों के दिल से उतरने लग जाते हैं। आपको लगता है कि आप सही हैं, बट कई बार ना आप खुद गलत होते हैं। ये चीज़ आपको बाद में समझ में आती है, अपनी गलती आपको बाद में रियलाइज़ होती है। कैसे आप खुद को बचा सकते हैं, आज इसी के बारे में बात करूंगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता तो होती है बट आप ध्यान नहीं देते हैं, आपका अपनी कैपेबिलिटी पे शक करना, खुद में कॉन्फिडेंट ना रहना, दूसरों से कंपेयर करना, दूसरों के काम या उनकी चीज़ों को लेकर के ना खुद को कोसना, खुद को कम या फिर बेकार समझना, ये सारी चीज़ें ना बहुत बुरी हैं। किसी भी तरीके का कोई भी कंपैरिजन करके ना आप मन ही मन खुद को दुखी करते हैं और इस तरीके से आप खुद की इंसल्ट करते हैं। चाहे फिजिकल अपीयरेंस की बात हो, काबिलियत की बात हो, कोई स्किल हो या फिर इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो, अगर आप दूसरों से कंपैरिजन करके मन ही मन दुखी होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद की इंसल्ट भी कर रहे हैं। आप जैसा सोचते हैं ना, वैसे ही आप बनते जाते हैं, वैसे ही आप दूसरों को नज़र भी आने लगते हैं। जब आप खुद की इंसल्ट करते हैं तो दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, आपको दूसरों से रिस्पेक्ट मिल ही नहीं सकती है, आपकी इमेज कुछ खास बन ही नहीं सकती है। आप लोगों के मन से गिरना और खुद की डिसरिस्पेक्ट करना वहाँ भी शुरू कर देते हैं जहाँ आप ये सोचते हैं कि आप ना लोगों से घिरे रहें, आपके आसपास हर कोई रहे, आपके टच में बना रहे, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और जान पहचान वाले ना सब आपको हमेशा पूछते रहें, आपको फ़ोन करते रहें, आपके टच में बने रहें, आपको बहुत इम्पोर्टेंस दें, आपको बहुत इम्पोर्टेंट माने। हर किसी की अपनी मर्ज़ी, अपना शेड्यूल और अपने काम हैं। अगर आप ऐसे में शिकायत करना शुरू कर देते हैं ना, तो वहीं आप दूसरों की नज़रों से गिरने लग जाते हैं। भले ही आपके सामने कोई कुछ ना कहे, बट मन ही मन ना आप उसकी नज़रों से उतरने लग जाते। आपकी शिकायतें और आपके टॉन्ट वाले वर्ड सुनकर ना लोग इरिटेट होने लगते हैं। आपके कहने पर या फोर्स करने पर हो सकता है वो आपको फ़ोन करें, हो सकता है कुछ दिन वो आपके टच में रहें, बट ज़्यादा दिन तक वो आपको ना नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। धीरे धीरे करके वो आपसे दूर होने लगेंगे। आप शिकायत नहीं करते हैं और खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रहने देते हैं, तो ऐसे में भले ही वो आपको फ़ोन ना करें या आपके ज़्यादा टच में ना रहें, बट जब भी आपसे मिलेंगे ना आपको अच्छा फील कराएंगे और आपकी इमेज उनके मन में अच्छी बनी रहेगी। आपका ज़रूरत से ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट देना, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ऐसे में आप खुद को इग्नोर भी करते हैं, आप खुद से पहले दूसरों को रखने लगते हैं। आपका अपना टाइम वेस्ट करना, आपका किसी के पीछे पड़े रहना या किसी से ज़बरदस्ती रिश्ता रखना, उससे दोस्ती निभाना, ये सारी चीज़ें वजह हैं आपके डिसरिस्पेक्ट की। ये सब ना आपको बहुत जल्दी हर्ट करने वाला है। हो सकता है आप किसी को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने में लगे हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है कि वो भी अपनी तरफ से अपनी कोशिश ज़रूर करेगा। बट आप एक तरफ से रिश्ता निभा करके क्या ही हासिल कर लेंगे, ये सिर्फ आपको तकलीफ़ देगा और आप अपनी वैल्यू को ना दिन ब दिन गिराते जा रहे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हैं। ये दुख और परेशानियों से घिरे रहते हैं और अपनी चीज़ें लोगों से शेयर करते रहते हैं। आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, हमेशा ही लोगों की शिकायतें और बुराई करते रहते हैं, तो ऐसे आप खुद की डिसरिस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ ही आप दूसरों की नज़रों में भी गिरते जाते हैं। भले ही लोग एक आध बार आपको सुन ले, भले ही वो आपसे सिंपैथी दिखाएं और आपको समझने की कोशिश करें, बट धीरे धीरे ना उन्हें ये पता चल जाता है कि आप एक नेगेटिव इंसान हैं। हमेशा ये याद रखिए कि लोग ना पॉजिटिव इंसान को ही पसंद करते हैं, उन्हीं को पसंद किया जाता है। आपकी इमेज तो लोगों की नज़रों में हर दिन ही गिर रही है, बातों से बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों से भी बुरा मान जाते हैं या छोटी बात को भी एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं,
किसी ने कुछ कहा और आप उस चीज़ से बुरा मान गए, तो इसका मतलब ये है ना कि आप खुद को नहीं जानते हैं। आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, वहाँ पर भी आप खुद की ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अपने ऊपर आए हर कमेंट, हर टॉन्ट को आपने हंसकर छोड़ दिया, आपने उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका टैलेंट है, ये आपका पॉजिटिव ऑरा ही है। आपका खुद से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए ना कि लोगों की बातें आपके ऊपर फ़र्क डाले ही ना। ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज़्यादा बिल्ड करता है, उसे और ज़्यादा डेवलप करता है। की वजह से खुद को हर्ट करना भी ना एक तरीके से खुद की डिसरिस्पेक्ट करना ही है। दूसरों से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद मत रखिए। ये भी मत उम्मीद रखिए कि वो आपकी बुराई नहीं कर सकता है या नहीं करता है। किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, आपके लिए कुछ किया नहीं, या फिर आपका साथ छोड़ दिया, या आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको सैड फेस बना के नहीं घूमना है, बल्कि आपको खुश रहना है। जो अपनी खुशी से आपके साथ हो और आपके लिए कुछ करे, बस उसी को बहुत मानिए और उसी में खुश रहिए। यही आपका रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसी से आपकी इमेज अच्छी होती है सबकी नज़रों में, खासकर आपका अपनी नज़रों में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। खुद का ध्यान रखिए।